गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी। हम वापस बीएड के फॉर्म में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड बीए बीएड में काफी भारी बदलाव किया है। और ये वीडियो देख के ही आप प्लीज फॉर्म भरें, वरना फॉर्म ना भरें, क्योंकि हमने इसलिए चलाकर जल्दी से वीडियो बनाया कि बच्चे जो है संकट में आ जाएंगे, कॉलेज वाले भी संकट में आ सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखना। हम एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डीसी से बताते जाएंगे। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तब तक प्लीज आप फॉर्म ना भरें। सर, सबसे पहले तो बताओ कि बीएड ये जो चेंजेस किए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, तुरंत दूसरा सर्कुलर निकाला एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, और जबकि आज डेट है ना, आप ये देखो 21 तारीख हो गई है और फॉर्म भरने की डेट भी आने वाली है। तो आप मुझे बताओ ऐसा क्या भारी भारी बदलाव किया है और किस किस में बदलाव किया है? किस किस में बदलाव? ऑर्डिनेंस, एक तो बीए बीएड, बीएससी बीएड। सर, किस में बदलाव किया? बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एलएलबी वाले में भी किया है ना? हाँ। तो उसमें ये है कि ऑर्डिनेंस जो है उसमें बदलाव तो नहीं किया है। नहीं, बदलाव किया है। ऑर्डिनेंस उसमें पहले एक करके बता रहे हैं कि बदलाव ये है कि कोई नया बच्चा भर रहा है, तो मान लो बीएड फर्स्ट ईयर का बच्चा, वो देखता है ऑर्डिनेंस क्लिक करता है, बहुत सारे ऑर्डिनेंस नन करेंगे, वो नन करेंगे, पर उसमें नीचे लिखा हुआ है, बच्चा कहता है कि क्या है ऑर्डिनेंस? बच्चा 326 डी क्या है? 326 डी एडिशनल बीएड करने के लिए। अगर बीएड आपने 2 सब्जेक्ट में कर रखी है, एक सब्जेक्ट में एडिशनल बीएड करना चाहते हो, तो वो अंडर ऑर्डिनेंस 326 डी के अंतर्गत वो क्लिक करेगा। एक है 169, हाँ 169H। हाँ, इसका है परीक्षा परिणाम के बाद में अगर कोई संशोधन कराने का अधिकार है तो वो यूनिवर्सिटी के पास है। आपकी मार्कशीट प्रिंट हो गई, रिजल्ट आ गया, उसके बाद अगर कोई संशोधन होगा तो उसकी मार्कशीट जारी होगी 169H के तहत। यही है इसका मतलब। इसके बाद सर, मान लो कि बच्चा पहले बीएड कर चुका है, फिर पुराना बच्चा को बीएड कर चुका है, तो उसका क्या है? ये बीएड कर चुका है, मतलब एक्चुअल में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इसमें खुलने के तरीके भी आ रहे हैं दो। जैसे बच्चा कह रहा है बीएड फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है, वो तो आपने कहा जो है कैसे खुलेगा उसका फॉर्म। बीएड सेकेंड ईयर का बच्चे के फॉर्म खुलने में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। जो ओपन करने का तो हमने पहले ही बता दिया था 2 दिन पहले, हमारा जो वीडियो था उसमें एबीसी अकाउंट के बिना तो फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। हाँ, एबीसी अकाउंट के द्वारा उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगा। हाँ। लेकिन जैसे बच्चा सेकेंड ईयर में है, और उसमें भी सर एक चीज आ रही थी, मेरे को बच्चे कमेंट भी लिख रहे हैं कि जो एबीसी आईडी से जब बच्चा ओपन करता है ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है, वो शायद पता नहीं यूनिवर्सिटी से कैसे लिखा हुआ आ गया कि इसमें ऑलरेडी डिटेल भरी हुई आ रही है, इसको चेक करें। तो बच्चा कई बार लिखता है कि ऑलरेडी डिटेल आ नहीं रही, तो सर ये हमें बढ़ना है। ऑलरेडी डिटेल नहीं आती है। हाँ, नहीं आती है, ये गलत है। उसमें ऑलरेडी डिटेल नहीं आएगी। उसमें क्या नाम है, जो वो अपना एबीसी नंबर डाल रहा है, उसके बाद में उसको डिटेल डालनी है, खुद की मोबाइल नंबर डालना है, उसको फोटो अपलोड करनी है और उसको साइन अपलोड करने हैं, है ना। और उसके बाद में उसका यूजर आईडी पासवर्ड जो है, उसके जो मोबाइल नंबर होता है, जो उसने अभी रजिस्टर किया है, उस पर आ जाता है उसका मैसेज के द्वारा। अब यूजर आईडी पासवर्ड जो मोबाइल पे आ गया, तो सर सेकेंड ईयर वाला बच्चा का भी यही प्रोसीजर है? सबका है, पर उसमें वो कह रहे हो कि आप आज से बोलेगा की तारीख में कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने जा रहा है, न केवल बीएड, अगर वो बीए का भर रहा है, बीएससी का भर रहा है, एमए का भर रहा है, एमएससी का भर रहा है, बच्चा एक्स स्टूडेंट भी हो गया। मान लो कि पिछले साल बच्चा बीएड कर चुका था, मतलब वो एक्स रह गया, 2 पे बैक लग गया उसको, तो उसको एबीसी बनानी पड़ेगी। सर, एबीसी आईडी में ये भी है कि कई बच्चों के रोल नंबर से खुल रहे हैं, तो रोल नंबर से खुलने का क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, रोल नंबर पहले तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा, तब उसको रोल नंबर डालना पड़ेगा। हाँ, अगर पुराना बच्चा है तो उसको यूजर आईडी पासवर्ड की जगह रोल नंबर से उसकी डिटेल आ जाती है एबीसी आईडी के थ्रू। पर अगर नया बच्चा है तो यूजर आईडी पासवर्ड वो डालेगा, तभी उसका अपडेट होगा। और एक चीज और है सर, हाँ ये है, लॉगिन तो उसको करना ही पड़ेगा। लॉगिन आईडी एबीसी आईडी से तो होगा, पर जैसे मान लो बीएड सेकेंड ईयर का बच्चा है, हाँ, तो उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड करना पड़ेगा। पर वो यूजर आईडी पासवर्ड से जब लिंक करता है, तो बच्चा कहता है रोल नंबर से पुरानी डिटेल आ रही है, तो रोल नंबर डालना पड़ेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, सेकंड ईयर वाले बच्चे का तो ऑलरेडी आफ्टर लॉगिन करना पड़ेगा, आफ्टर लॉगिन एबीसी आईडी से तो जाओगे,
पर अगर पुराना बच्चा है तो फिर अंदर एग्जाम जाके रोल नंबर से खुलता है। फिर एग्जाम फॉर्म करने के लिए हाँ तभी तो डिटेल आएगी उसकी। हाँ, एक चीज और है सर, इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो है इस बार यूनिवर्सिटी की नई गाइडलाइन में आया कि अगर किसी बच्चे ने सब्जेक्ट गलत भर दिए, हाँ ये सर आप बोल रहे थे बदलाव, ये जबरदस्त बदलाव है। अगर किसी बच्चे ने गलती से 2 सब्जेक्ट गलत भर दिए, फर्स्ट ईयर में कुछ सेकंड ईयर में कुछ, या सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर वाला सेकंड ईयर, बच्चा क्या करता है, फीस जमा हो गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी करी बदलाव नहीं होगा। मैंने बताया ना, बच्चा लापरवाही बहुत करता है फॉर्म भरते समय। सब्जेक्ट उसके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अलग अलग होते हैं। वो क्या करता है कि उसको मिल तो गए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, वो सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर में डाल देता है। सर देखो, आप एक बात इसको ऐसे भी लो, मान लो बच्चे जो है ग्रामीण परिवेश के भी है, मजदूर किसान का बच्चा है, उसको बेचारे को ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता, वो ई मित्र पे गया, ई मित्र वाले को 2 सब्जेक्ट बोले, उसने पहली बार उसने नीची आवाज में बोला, दूसरा उसने पहले भर दिया पहले वाले में, फिर दूसरा बोला आपने क्या बोला था, उसने गलत भर दिया। तो इस लापरवाही की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बच्चे को। ई मित्र वाले के पास, ये देखो ई मित्र वाला तो कुछ जल्दी में होता है क्योंकि वहाँ लाइन लगी हुई है। क्योंकि आज BA BSc BCom MA MSc MCom LLB के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, BA BEd BSc BEd के भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, BEd के भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो कितने फॉर्म भराए जा रहे हैं। ई मित्र वाले के पास लाइन लगी हुई है ना, लेकिन अगर गलती रहती है तो वो बच्चे को झेलनी पड़ती है। तो बच्चे को मैं कह रहा हूँ गलती तो गलती है, तो किसी गलती की इतनी बड़ी सजा कि अगर उसने कोई सब्जेक्ट गलत भर दिया तो क्या उसकी सजा कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब सारी जिम्मेदारी बच्चे की है। ये तो इसमें चेंज ही नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है, इसमें प्लीज आप मान ले ये सारी जिम्मेदारी जो आप भर रहे हो, किसी से भरवा रहे हो, समझ जिम्मेदारी आपकी स्वयं की, और इसमें लिखा हुआ है ये चेंज नहीं होगा, किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सिटी ने साफ लिख दिया। मैं बता दूं, फर्स्ट पेपर जैसे BEd फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, सिक्स्थ, 6 पेपर तो कंपलसरी है। 7th पेपर जो है उसमें उसको टीचिंग सब्जेक्ट डालना है, और वो टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा होगा जो फर्स्ट ईयर में उसको दिया गया है या उसने लिया है, तो वो डालना है। और उसमें बहुत सारे आएंगे, आप रब भर के कॉलेज से चेक करवा लें, कॉलेज से चेक करा, वरना लापरवाही भारी पड़ सकती है, मेन लापरवाही है। ये तो हमने कल भी वीडियो पर नहीं सर, अपने सब्जेक्ट वाले मैटर में ये नहीं बताया था कि चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें तो साफ आगे गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है, नई गाइडलाइन में ये है सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता, सब्जेक्ट। हाँ, अब इसमें एक चीज और है सर, इस बार कॉलेज के लिए भी नई सूचना है, पहले अब तक नहीं था ये कि आपको कॉलेज जो फर्स्ट ईयर की लिस्ट है उसमें अपलोड करता है, तो कॉलेज वाले कैसे अपलोड करेंगे ये भी बताएं। वो तो जैसे 75% BA BSc BCom के लिए हमारा 80% और 90% का है। अगर बच्चा कॉलेज में नहीं आ रहा है और कॉलेज में नहीं आ रहा है तो क्या नाम है उसका नाम हट चुका हुआ, तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भाई आप ये लिस्ट है सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो उसकी पूरी CSV फाइल अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर में तो CSV फाइल जा रही है, तो उसमें नाम जा रहा है कि किसको बैठा रहे हो। सेकंड ईयर में जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पास हो गए तो उसके सबके नाम है। अगर बच्चा एब्सेंट चल रहा है, 4 महीने से 5 महीने से क्लास चल रही है और बच्चा एब्सेंट चल रहा है ना, और इंटर्नशिप पर भी नहीं गया, और कॉलेज वाले से पूछ रहे हो कि भाई आप किसका फॉर्म बनाना चाहते हो, तो जिसको परमिशन कॉलेज वाला देगा तो वो। और उसमें एक प्रोसीजर अपन ये बता दें कि इस बार जो सेकंड ईयर की लिस्ट अपनी आप यूनिवर्सिटी की साइट पे आ रही है वो उतनी बच्चों की आ रही है जिनको आपने फर्स्ट ईयर में बिठाया है, और उन्होंने 2 तरीके बना दिए, एक तो रेगुलर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट की लिस्ट अलग आ रही है, फिर उसमें उसको कॉलेज वाले को ये करना है कि जो सेकंड ईयर की लिस्ट आ रही है उसके आगे वो टिक करेगा किस किस का फॉर्म बनाना है, फिर उसको लॉक करना है। जब तक महाविद्यालय उसको लॉक नहीं करेगा टिक करके, तब तक वो बच्चा एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकता है, बच्चा फॉर्म नहीं भर। ये पहली बार चेंजेस है। अगर महाविद्यालय ये सोच रहा है कि अपने आप ही फॉर्म खुल जाएगा, बच्चा सेकंड ईयर का वर्टिकल नहीं भर सकता, जब तक आप उसको टिक करोगे, एक एक बच्चे को आप जिनको बिठाना चाह रहे हो उसके आगे टिक करो, क्योंकि अब BEd इंटर्नशिप का सेकंड राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड में चल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे आपके इंटर्नशिप में बैठ चुके हैं, उनकी अटेंडेंस चालू हो गई। और सर इसमें एक महत्वपूर्ण मतलब ये भी है कि जिस सत्र में इंटर्नशिप कर रहे हो उसी सत्र में मान्य होगी। हाँ, ये तो सर आज तक कई बार
हाँ कई बार होता है कि पेंडिंग रह जाती है कई बच्चों की। मान लो कोई लड़की मैटरनिटी लीव पे चली गई सर, फिर उसका क्या होगा? यूजीसी ने भी गाइडलाइन निकाली थी मैटरनिटी लीव के बारे में कि भाई 1 साल के लिए आगे कर, हाँ आगे कर दिया जाए। तो ये तो सर बड़ा, यूनिवर्सिटी तो यही कह रही है कि जिस सत्र में आपने इंटर्नशिप करी है ना, तो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट तो सर वो तो पुराना जो है वो कर रहा है, उसमें तो उसको पेंडिंग का उसी स्कूल में करवा देते हैं। पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसमें लिखा है, नियमानुसार उन्होंने कहा है कि जिस सत्र में आपकी इंटर्नशिप फॉर्म भर रहे उसी सत्र में इंटर्नशिप होना जरूरी है। एक्स स्टूडेंट बनता ही तब है जब उसकी 80% कॉलेज की अटेंडेंस, 90% उसकी वहाँ वो हो जाती है, इंटर्नशिप में पूरी होनी चाहिए। तो अगर यदि उसने इंटर्नशिप करी नहीं तो बच्चा बाहर हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम से वंचित हो जाएगा, एग्जाम से। उसके मैटरनिटी लीव है, 6 महीने की मैटरनिटी लीव है, तो सर वो इंटर्नशिप तो कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता ना। तो फिर आप तो बैठाओगे नहीं उसके एग्जाम में, नहीं बैठाएंगे, तो फिर प्रावधान गलत है। देश में आपको मैटरनिटी लीव का सरकार ने ट्रेनिंग में मैटरनिटी लीव अलाउ नहीं है कि नहीं है? ट्रेनिंग जो भी होती है ना, जैसे नर्सिंग हो, जब बीएड 3 साल तक कर सकते हो, जब कोई भी हो सर, बीएड 3 साल तक करने का फिर प्रावधान कैसे? ये तो उस हिसाब से हो गया कि आपकी, सर आप सुनो मेरी बात, ये बात विवाद का मुद्दा है। जब बीएड आप 2 साल में कर सकते हो, ये तो यही होगा बीएड 2 साल में होगी। आपकी फर्स्ट ईयर में करो, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में करो, तो फिर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कैसे जाएगी? अगर बच्चा फेल हो जाता है, हाँ फेल हो जाता है, या किसी कारणवश परीक्षा में बैठ, एक प्रावधान की बताया, परीक्षा जैसे 80% कॉलेज में रहा, 90% करके उसने सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाया। मान लो कि उसकी डिलीवरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गया, आईसीयू में भर्ती रह गया, कुछ भी हो सकता है, तो परीक्षा नहीं दे पाया, तो उसके लिए है जब वो प्रावधान है आपका। एक चीज और है सर, बीएड फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा को आपने रोक दिया, मतलब किसी भी वजह से रोक दिया, तो क्या उसकी सेकंड ईयर होगी खत्म? अगर ये रुक गया तो रुक गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो रही, किसी भी वजह से आप रुकते हो, तो आपकी बीएड खत्म है, आप बोर्ड पे आगे दोबारा पीटीटी दो। दूसरी बात, एक बच्चे कुछ कह रहे हैं बीएड में कितने सब्जेक्ट में फेल होके वो प्रमोट हो सकता है? 3 सब्जेक्ट, जैसे बीएड जो है ना पीयर का, उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट में अगर वो उसका बैक लगा हुआ है, फेल है मतलब, तो वो सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाता है फर्स्ट ईयर के बाद में। वो सेकंड ईयर में वो 3 पेपर दे सकता है, जैसे 1/3 होता है जहाँ तक, जैसे 4 पेपर है तो 3 पेपर है तो 1, तो बीए बीएड बीएससी बीएड में जैसे 4 पेपर है, 5-6 पेपर है, तो उसमें 1/3 कर लो। हाँ 1/3 होता है, तो मतलब 3 पेपर में फेल है तब तो प्रमोट हो गया, वो उसके सब सेकंड ईयर के साथ दे सकता है। और अगर वो 3 से ज्यादा पेपर में फेल है तो क्या होगा? तो फिर तो फर्स्ट ईयर में ही है, फिर वो फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, फेल हो गया। अगर 8 में से 4 में फेल है, हाँ, तो वो फेल है, फिर उसको 8 मतलब 9 में से 4 में है, तो फिर 9 पेपर पूरे देने। पढ़ना चालू कर दो, आप ये मान के चलो पढ़ना चालू कर दो, फीस आपकी दोबारा आप देख लो, एक पेपर की भी आपकी काफी फीस लग रही है, डी पेपर इसमें डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। एक्स स्टूडेंट मतलब एक्स स्टूडेंट की फीस ज्यादा है रेगुलर की फीस। अच्छा ये भी है, तो इसलिए आप ध्यान रखो, आपकी फीस ज्यादा लग रही है पेरेंट्स की। एक चीज और है सर, कौन कौन सी त्रुटि सही की जा सकती है और कैसे की जा सकती है? इसमें लिखा हुआ है कि कोई बच्चा गलती करेगा तो 1000 रुपए जुर्माना है, उस समय 260 बोला था लास्ट वीडियो में, अब की बार 1000 रुपए जुर्माने के बाद 260 तो खैर संशोधन अगर यूनिवर्सिटी से जाके तुरंत करा लेता है तो, हाँ, तो उसमें सब्जेक्ट का तो है नहीं, सब्जेक्ट का एक तो सब्जेक्ट का तो चेंज हो ही नहीं सकता। कौन कौन से संशोधन कॉलेज लेवल पे इसमें लिखा है कि वो त्रुटि कॉलेज लेवल को बच्चा बता दे कि अगर मान लो फॉर्म भरने में मान लो बच्चे से गलती हो गई है, हाँ, तो गलती होनी नहीं चाहिए, हाँ, गलती हो गई है तो संशोधन के लिए कॉलेज को कहते कि सर मेरे से ये गलती होगी, मैडम मेरे से ये गलती होगी, तो उसके फॉर्म में वो रेड पेन से गोला कर देंगे, उस जगह पर जो भी संशोधन है वो लिख देंगे। इसमें लिखा हुआ है सर, वो एक बचाव है, कौन से संशोधन है, नाम, बचाओ पिता का नाम, सर इसमें लिखा हुआ है। अगर आपकी कौन कौन सी गलती है, फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इनरोलमेंट नंबर में अगर ये सामान्य गलती मानती है राजस्थान विश्वविद्यालय की, सामान्य गलती की इनरोलमेंट नंबर बड़ा होता है, आधार नंबर बड़ा है, ये गलती है,
तो आप महाविद्यालय के संज्ञान में लाओ, महाविद्यालय उसको लाल पेन से सही करके और उसका प्रिंसिपल उसको वेरीफाई कर देता है ये गलती हुई है, तो आपकी गलती यूनिवर्सिटी लेवल पे सुधारी जा सकती है, पर आप उस संज्ञान में लाओगे कोई गलती आपसे हुई, अन्यथा 1,000 रुपए का भारी जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। 1,000 रुपए का भारी जुर्माना आपको, सर ये 1,000 रुपए का तो भारी जुर्माना हो गया सर। अब इसमें ये है कि ये फॉर्म किसी बच्चे ने भर दिया तो कितने दिन में उसको जमा कराना है? 2 दिन में परीक्षा फॉर्म भरने के, जैसे एग्जाम फॉर्म भरा उसके 2 दिन के अंदर भरना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरीफाई करना पड़ता है। हाँ ये भी है, कॉलेज के लेवल पे उसको वेरीफाई करके चढ़ाना पड़ेगा, तो कॉलेज उसको डेली की डेली जितने भी फॉर्म आएंगे उसको पर डे एवरी डे उसको वेरीफाई करेगा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वेरीफाई करेगा, तो आप भरने के 2 दिन बाद, तो इसका मतलब सर जैसे लास्ट डेट में किसी बच्चे ने फॉर्म भरा तो कब तक? 27 का 29 हो गया। हाँ 2 दिन, ये खास बात है। आपने लास्ट डेट को फॉर्म भरा तो आप 2 दिन 29 तारीख तक हर हालत में महाविद्यालय में जमा करा दें, क्योंकि महाविद्यालय उसको वेरीफाई करेगा। लास्ट डे वाले बच्चे जो ध्यान रखें 12 बजे तक जमा करा दें, क्योंकि वो महाविद्यालय उसको वेरीफाई करके यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेगा। 27 तारीख लास्ट डेट है। हाँ, और अंतिम तारीख का, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए फॉर्म भरते समय। क्योंकि हाँ वो ये अंतिम दिन में सर वो साइट हैंग हो जाती है, साइट हैंग हो जाती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कई बार मान लो कंप्यूटर की प्रॉब्लम हो सकती है, या यूनिवर्सिटी की कोई है नेटवर्क इशू हो सकता है, या कोई एग्जाम चल रहे हैं। कई बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी, लाइट नहीं, पूरे दिन के लिए लाइट कट गई, तो मतलब कुल मिलाकर के अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें और तुरंत फॉर्म भरें। एक सर इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट, लास्ट ईयर में हमारे सर 2-3 बच्चों ने लिखा था कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ एमए प्रीवियस कर लिया, अब एमए फाइनल का भी फॉर्म भर दिया, इसमें लिखा हुआ यूनिवर्सिटी की साइट पे, इस बार पहली बार उन्होंने अपडेट किया है। अब उन्होंने एमए फाइनल का फॉर्म भर दिया या बीएड का भी फॉर्म भर रहा है, तो यूनिवर्सिटी एबीसीआईडी आ गया ना, एबीसीआईडी से उसको आइडेंटिफाई करेगी कि एक साथ एक ही वर्ष में वो 2 डिग्री ले रहा है। यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन में लिखा है सर ये बात, एक ही वर्ष में अगर 2 परीक्षा दे रहे हो तो उसमें एक अमान्य घोषित कर दी जाएगी। उसमें लास्ट ईयर भी हुआ था सर, 1-2 बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए, तो यूनिवर्सिटी ने पूछा क्यों नहीं आए, क्योंकि ये बच्चा एमए का एग्जाम भी दे रहा है, तो उन्होंने कहा गया या तो एमए दो या बीएड दो। फाइनली उनके 4-5 हजार एमए के डूब गए, तो या तो उसको गैप लेना पड़ेगा। अगर प्रीवियस कर चुके हैं और बीएड में नंबर आ गया तो फाइनल आप बीएड होने के बाद में कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, तो आप ये 2 साइमल्टेनियसली एग्जाम ना दें, आप फॉर्म ना भरें प्लीज, आपका वो पैसा डूब जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मान्य भी नहीं होती है ना, जब जैसे अगर जॉब लगती है तो उसका वेरिफिकेशन होता है, अगर डिग्री 1 साल में 2 डिग्री होती है तो अपने आप भर हो जाएगा। एक चीज और है कि इसमें इनरोलमेंट में नया चेंज आया है, हम एक चीज और बता रहे हैं कि इनरोलमेंट की फीस पहले कुछ आ रही थी, अब कुछ नया अपडेट आया है, आप क्या बता रहे हो सर? हाँ, जब 1-2 दिन पहले 340 रुपये जोड़ लेते हैं, ऐड होते थे, जबकि होने चाहिए थे 340 फिर 340, 680 रुपये एनरोलमेंट की फीस 680 रुपये जुड़ करके आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो यूनिवर्सिटी बाद में ले लेगी। ये बात है सर, ये बहुत जबरदस्त चेंजेस है कि यूनिवर्सिटी ने उसमें क्या किया, एनरोलमेंट में शायद एलिजिबिलिटी फीस नहीं ली, ऐड नहीं करी। वो पता नहीं, मतलब दोनों में से एक फीस